बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। इसलिए बुराई हमेशा किसी की नहीं करनी चाहिए और किसी के बारे में हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा आप उनके लिए सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए ऐसा सोच सकता है। इसलिए दूसरों के बारे में बुरा सोचने से पहले अपने आप को देख लो कि कहीं आप तो बुरे इंसान नहीं बन रहे धीरे धीरे। इसलिए अपने आप को पहले सोचो, उसके बाद में दूसरों के बारे में सोचो। इस प्रकार यह बात करते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि बुराई किस प्रकार से अपने जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे और कह रहे थे कि बुराई हमेशा हमारा अंत कर देती है। इसलिए बुराई किसी भी रूप में हो, चाहे शारीरिक हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो, धोखा देना हो किसी को, सब प्रकार से बुराई खराबी है। बुरे का कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन जैसा भी रूप होगा हमारे लिए वह खतरनाक है। बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। जो लोग बुराई करते हैं उन्हें हमेशा बुरा परिणाम भुगतना ही पड़ता है। आप किसी भी रूप में देख लो, जिसने व्यक्ति ने जिसके साथ बुरा काम किया उसके साथ बुरा ही हुआ है। यह बात समझाते हुए भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं ताकि उनके शिष्य सब समझ जाए और उनके मन में कोई बात न रह जाए। तब भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक बार की बात है, 3 चोर थे। वो एक रात उन्होंने एक मालदार आदमी जो पैसे वाला था उसके घर चोरी करने की सोची। अब चोरों ने प्लान बना लिया पूरा कि किस प्रकार से चोरी करेंगे। अब चोरों के हाथ में खूब माल लग गया, यानी कि चोरी की उन्होंने, चोरी सफल भी हो गई। अब जहां उन्होंने चोरी की वहां से खूब धन लाए, क्योंकि सेठ बहुत पैसे वाला था, तो वहां से सारा धन लेकर आ गए। ऐसा करते करते रात में बहुत समय हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि हम जंगल में पहुंचकर ही हम इस धन की बंटवारा करेंगे, अपने तीनों में हम बंटवारा करेंगे आपस में, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन समय बहुत ज़्यादा होने से और वो दिन में ही इस बात की योजना बना रहे थे, तो उनको अब भोजन का टाइम नहीं मिला था, इसलिए उनको अब भूख लगने लग गई थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहले खाना खा लिया जाए और उसके बाद में जो हमने चोरी की है उसका जो माल है उसका बंटवारा कर दिया जाए। तो अब उन तीनों में से एक चोर, उसको गांव में भेजा गया कि कहीं पर अगर कोई रोटी खाने के लिए कहीं पर कुछ मिल जाए, कहीं दुकान खोली हो तो वहां से राशन पानी का सामान अगर मिल जाए तो तुम वहां से लेकर आ जाना। तो एक आदमी उनके लिए राशन का सामान लेने गया। अब 2 आदमी उस माल की जो उन्होंने चोरी की है उसकी रखवाली कर रहे थे। जो चोर सामान लेने गया उसकी नीयत खराब हो गई, यानी कि उसकी नीयत में खोट आ गई। कैसे आई कि पहले उसने ऐसा सोचा कि एक होटल पर गया और उन्होंने एक अच्छा सा खाना बनवाया, 3 टिफिन पैक करवाए, और फिर रास्ते में आकर उसके मन में ऐसा आया कि अगर इन दोनों को मैं अपने रास्ते से हटा दूं तो सारा माल मेरा हो जाएगा। तो उसने भोजन के अंदर जहर मिलाने की योजना बनाई, तो उसने खाने के अंदर जहर मिला दिया। इधर दोनों चोर, जो एक खाना लेने गया था उसके बारे में योजना बनाए थे कि कहीं ना कहीं हम उस चोर की अगर हत्या कर दे हमारे साथी की, तो यह सारा धन हम दोनों में मिल बांट कर हम अपने आप में कर लेंगे। तो उन्होंने भी योजना बना ली कि उसके आते से ही हम उसको मार देंगे। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वो खाना लेकर आ रहा था तो वो दोनों चोर जो माल की रखवाली कर रहे थे वो उसके ऊपर टूट पड़े और उसको मार दिया। अब जो खाना लाया था, 3 टिफिन लेकर आया था, वो लेकर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि अब हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद में जो लूट का सामान है वो आपस में बांट लेंगे, क्योंकि यह सारा सामान तो अपना ही है हम। तो उन्होंने खाना खाया। जैसा कि आपको बता दूं मैं, क्योंकि तीसरे चोर के मन में जो खाना लेने गया था उसके मन में पहले से उसकी नीयत खराब चल रही थी, तो उसने जहर मिला दिया और इस प्रकार पहला चोर को दोनों उन्होंने मार दिया। अब 2 चोर बचे थे, वो जहरीला भोजन खाने से उनकी मृत्यु हो गई और वो जो सारा धन था वो यूं का यूं रह गया। इसलिए तीनों की दुर्गति हो गई। तीनों चोर ने अच्छी योजना बनाई, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन तीनों के मन में जब बुराई आई, जब उनकी नीयत में जब फर्क आया, तो तीनों ही मौत के घाट उतर गए। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध सभी शिष्यों को कहते हैं कि इसलिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुराई करनी भी नहीं चाहिए किसी की, और किसी के साथ बुरा बर्ताव तक नहीं करना चाहिए। तो इसमें से एक शिष्य कहता है कि भगवान, हम आज के बाद ऐसा ही करेंगे,
और हमेशा हम बुराई से दूर रहेंगे और अच्छाई का साथ देंगे। तो गौतम बुद्ध को उनकी बात अच्छी लगी और गौतम बुद्ध कहते हैं कि बच्चों, हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें बुराई का साथ कभी नहीं देना है। इस प्रकार से वह कहते हुए अपने प्रवचन को समाप्त कर देते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर गौतम बुद्ध को थोड़ा सा भी मानते हैं और थोड़ा सा भी अगर हमारी कहानियों से कुछ सीख लेते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए और दूसरा कि आप कुछ कमेंट किया कीजिए ताकि मैं आपकी कमेंट का जवाब दे सकूँ। मैं आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। आप कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक नमो बुद्धाय, जय श्री कृष्णा, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।